श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अधिक मास यानी मल मास के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में अधिक मास का समय करने व न करने योग्य बातें तथा इस मास में किए जाने वाले दान पुण्य के बारे में मैं इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अधिक मास का महीना वर्ष 2020 में कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। वर्ष 2020 में पितृमोक्ष अमावस्या के बाद 18 सितंबर 2020 से अधिक मास का महीना प्रारंभ होगा और 16 अक्टूबर 2020 को अधिक मास समाप्त होगा। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो जाएगा। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व माना जाता है। हर 3 वर्ष में एक बार अधिक मास पड़ता है, जिसे अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस मास में अमावस्या से अमावस्या के बीच में कोई भी संक्रांति ना पड़े उसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। साथियों, संक्रांति का मतलब यह सूर्य के राशि परिवर्तन से है, यानी इस मास में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में 2 प्रकार के वर्ष माने जाते हैं। पहला सूर्य वर्ष जो सूर्य की गति पर आधारित होता है और दूसरा चंद्र वर्ष जो चंद्र की गति पर आधारित होता है। साथियों, सामान्यतः एक सूर्य वर्ष की अवधि 365 दिन और 6 घंटे की होती है और एक चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। इन दोनों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी महीने को अधिक मास के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, जबकि धर्म कर्म के कार्य दान पुण्य फलदायी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन हो जाता है। इसी कारण इस मास को मल मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अब बात करते हैं इस मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य हमको करने चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार मल मास में किए गए धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, व्रत, दान आदि कार्य से पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और किए गए कार्यों का कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् भागवत कथा, श्री विष्णु पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन या श्रवण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। साथियों, इस मास में तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है, परंतु इस मास में पहली बार किसी तीर्थ स्थल पर हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस मास में जमीन पर सोने तथा एक ही समय भोजन करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हमें होती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने किसी से ऋण ले रखा है तो इस मास में उसको चुकाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसी प्रकार यदि आप कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसी प्रकार बीज बोना, वृक्ष लगाना, सर्वहित के कार्य भी इस माह में किया जाना शुभ फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं इस माह में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। साथियों, मल मास या अधिक मास के दौरान हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार जैसे सगाई, विवाह, मुंडन, नीव, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, नामकरण, कर्णवेश संस्कार आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। भूमि, नए वस्त्र, नए वाहन, आभूषण आदि की खरीदारी भी इस मास में निषेध मानी जाती है। कुआं बनवाने का कार्य, बोरिंग का कार्य, तालाब खुदाई का कार्य भी इस माह में नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, अब मैं बताना चाहूँगा कि मल मास में कौन कौन से दान करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में घी से भरा चांदी का दीपक, सोने या कांसे का पात्र, चना, गुड़, तुअर की दाल, लाल चंदन, कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, शंख, गरुड़ घंटी, मोती, माला आदि का दान करना शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार अधिक मास के शुक्ल पक्ष में मालपुआ,
खीर से भरा पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर, शहद, तांबे का पात्र आदि का दान करना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दान से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो साथियों, यह थी अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगली वीडियो में ज्योतिष से संबंधित नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय श्री हरि।